विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के 9 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत होगा या असंगत। हमें दो समीकरण दे रखा है, 3x धन 6y बराबर 5। दूसरा समीकरण दे रखा है 6x धन 12y बराबर 6। तो हमको इसमें बताना है कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। पहली बात तो आलेख कैसा होगा और तीसरी बात बताना है संगत होगा या असंगत होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें से अपन मान निकाल लेंगे a1 का। तो x के साथ जो रहेगा a1 का मान, तो a1 का मान 3, y के साथ में जो रहेगा वो b1 का मान, तो b1 यहाँ हो जाएगा 6 और जो अचर पद रहेगा वो c1, तो c1 का मान यहाँ से हो गया 5। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में a2 का मान x के साथ में जो रहेगा वो a2 का मान, तो a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। y के साथ जो दूसरे समीकरण में होगा वो b2 का मान, तो y का मान दूसरे समीकरण में 12 है, तो b2 का मान हो जाएगा 12 और c2 हो जाएगा इसमें अचर पद 6। ठीक है, अब अपने को a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों मान अपने को पता हो गए, तो अपन लिखेंगे a1 बटा a2। अब a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 3 है, तो ये 3 और a2 का मान कितना है 6 है, ये 6, ये काट जाएगा 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो a1 बटा a2 का मान कितना आया 1 बटा 2। अब b1 बटा b2 का चेक करेंगे, b1 बटा b2, b1 का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो ये 6 और b2 का मान कितना है 12, ये भी कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12। अब ये दोनों मान क्या हो गए बराबर हो गए, तब अपने को c1 और c2 के ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो c1 का मान कितना है और c2 का मान कितना है, तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है 6, लेकिन यहाँ पर ये अब कट नहीं रहा है, तो a1 बटा a2 का मान आया था 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान आया था 1 बटा 2, ये दोनों बराबर, लेकिन c1 बटा c2 का मान आया है 5 बटा 6, ये बराबर नहीं। तो हमने देखा था कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 से, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो स्थिति कैसी बनती है, दो जो युग्म होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, तो रेखाएं इस प्रकार से समानांतर होती है। ठीक है, अब जब समानांतर होगी तो ये दोनों आपस में कट ही नहीं रही, तो हल भी होगा नहीं। तो हल कितने होंगे, तो हल एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। और आलेख कैसा होगा, आलेख समानांतर होगा, और जब समानांतर होगा तो ये क्या हो जाएंगे असंगत हो जाएंगे, क्योंकि एक भी हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे असंगत। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी समानांतर, कोई भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं और असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x धन 2y बराबर 5 और 3x धन 12y बराबर 10 संगत है या असंगत, चेक करते हैं। तो पहले समीकरण युग्म से हम a1 का मान निकाल देंगे, तो a1 का मान हो जाएगा x के साथ में कोई भी नहीं है मतलब 1, b1 का मान हो जाएगा y के साथ में है 2 और c1 हो जाएगा 5। राइट, इसी प्रकार से a2 का मान निकाल देंगे, a2 इस x के साथ में 3 है तो a2 का मान हो गया 3, y के साथ में 12 है तो b2 का मान हो गया 12 और अचर हो जाएगा c2 10। अब यहाँ से a1 बटा a2 अपन निकाल लेंगे, तो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो a1 बटा a2 का मान तो कितना आया 1 बटा 3। अब b1 बटा b2 का चेक करते हैं, तो b1 बटा b2, b1 का मान 2, b2 का मान कितना है 12, कट जाएगा ही 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ से b1 बटा b2 का मान कितना आया 1 बटा 6, लेकिन a1 बटा a2 का मान कितना आया था 1 बटा 3, तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से। जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 से, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है।
तो जब प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु पर ये कटती है, तो जब एक भी बिंदु पर अगर कटेगी तो वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई। राइट, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण युग्म है हमारे पास 2x धन 3y बराबर 5 तथा 4x धन 6y बराबर 15 का हल है। देखते हैं। तो यहां से भी वही काम करना है। a1 का मान x के साथ में जो होगा पहले समीकरण में वो a1 का मान, पहले समीकरण में y के साथ में जो होगा वो b1 का मान, और जो अचर होगा वो c1 का मान। तो ये a1, b1 और c1 के मान अपने को मिल गए। इसी प्रकार से a2 का मान, तो a2 का मान दूसरे समीकरण में x के साथ में 4 है तो a2 बराबर 4, b2 y के साथ में 6 है तो b2 का मान हो जाएगा 6, और c2 जो अचर पद है वो c2 हो जाएगा। अब अपने पास a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 अपने को निकालना है। तो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 2, a2 का मान कितना है 4, तो 2 बटा 4 ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो a1 बटा a2 का मान अपने पास आया 1 बटा 2। अब अपन b1 बटा b2 का चेक करेंगे। तो b1 बटा b2 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है 6, तो 3 बटा 6 ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से b1 बटा b2 का मान भी कितना आया 1 बटा 2, मतलब ये दोनों मान बराबर है। तब अपने को जब दोनों मान बराबर आए तब c1 बटा c2 की ओर बढ़ना है। तो अब c1 बटा c2 का निकालते हैं। तो c1 बटा c2, c1 का मान है 5 और c2 का मान कितना दे रखा है 15, 5 बटे 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये आ गया 1 बटा 3। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 का मान आया था 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान आया भी 1 बटा 2, मतलब ये दोनों तो बराबर है। लेकिन c1 बटा c2 का जो मान आया वो आया 1 बटा 3। तो अपने पास स्थिति क्या बनी, स्थिति बनी अपने पास a1 बटा a2 ये बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन जो c1 बटा c2 है ये बराबर नहीं है। ये अपने पास स्थिति बनी। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आलेख कैसा होता है, तो आलेख समानांतर होता है। आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है। जब समानांतर होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श नहीं करेगी, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रेखिक समीकरण युग्म x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। इसमें अपने को x और y के मान निकालना है। तो अपने को सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, इसमें x का मान जो है कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए, अगर मान दोनों तरफ बराबर आ जाए तो ये मान आपका सही है। चलिए पहले समीकरण पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं। x की जगह 9 रखते हैं, तो x 9 धन y का मान कितना है 3, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए 12, लेकिन यहाँ तो 14 है, तो ये तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। x की जगह कितना रखना है, 9 रखना है, तो x धन y, तो x का मान तो हो गया 9 और y का मान कितना है 5, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैच कर रहा है। दूसरे में भी करके देखते हैं, x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब x का मान कितना है 9 माइनस y का मान कितना है 5, तो 9 में से 5 गया तो ये भी कितना आ गया 4, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। x बराबर 9, y बराबर 5, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में हमें देखना है, यदि x कामा 6 माइनस के समीकरण 3x धन y माइनस 22 बराबर 0 का हल है तो k का मान क्या होगा, बताइए। तो यहां पर अपने को दो मान दिख रहे हैं 6 और k। तो जो पहला मान होता है 6 और k, जो पहला मान होता है ये किसका होता है, ये x का होता है, और दूसरा मान जो होता है ये किसका होता है, y का होता है। बस मान रख दीजिए। अपने पास समीकरण है 3x धन y माइनस 22 बराबर 0। इसमें x की जगह कितना रखना है, 6 रखना है। चलिए रखते हैं, 3 गुणित 6 धन
y की जगह कितना रखना है, k रखना है। तो ये k -22 बराबर 0। तो 6 तिया 18 धन k -22 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस के 22 में से प्लस के 18, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 22 में से 18 घट जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, ये तो k और ये बचेगा -4 बराबर 0। तो k का मान निकालना है तो k के साथ में ये -4 है, इसको उधर भेज देंगे तो ये k बराबर हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को k का मान मिल गया, k बराबर 4। तो k बराबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x धन k y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब अपने पास पहला जो समीकरण है इसमें अपन a1 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान x के साथ में कितना है, कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा। a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 y के साथ में जो संख्या होती है वो a2 का मान, तो b1 का मान, तो b1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और c1 यहाँ पर हो जाएगा अचर पद 3। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण युग्म में अपन देखेंगे a2 का मान, तो a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा y के साथ में k, तो b2 बराबर k और c2 बराबर हो जाएगा 1। ये अपने पास तीनों मान आ गए, a1 b1 c1। इसी प्रकार से a2 b2 और c2 के मान अपने को मिल गए। अब अपने को क्या पूछा है, बोला है प्रश्न में अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल की स्थिति क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, ये स्थिति होती है अद्वितीय हल के लिए। बस मान रख दीजिए, a1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 3, बराबर नहीं है b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है k। अपने को k का मान निकालना है तो वज्र गुणन करेंगे, k का गुणा 1 से होगा तो k और 3 का गुणा -2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस का रहेगा। तो k बराबर -6 इसका एकदम सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे बोला गया है kx - 5y बराबर 2 तथा 6x धन 2y बराबर 7 का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो दो समीकरण है, तो अपने पास a1 का मान पहले समीकरण से हो जाएगा k, b1 का मान हो जाएगा पहले समीकरण से -5 और c1 का मान हो जाएगा 2। दूसरे समीकरण से a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा 7। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। राइट, अब इसने बोला है कोई हल ना हो। जब कोई हल ना हो ऐसी स्थिति कब बनती है, तो a1 बटा a2 तो बराबर हो b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो। ये स्थिति होती है कोई हल ना हो। बस मान रख दीजिए, a1 का मान k, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -5 और b2 का मान कितना है 2, बराबर नहीं है 2 बटा 7। अब अपने को मान किसका निकालना है, k का मान। तो अपने को केवल इतना काम है, बस वज्र गुणन कर दीजिए, k का 2 से गुणा करेंगे, इसको इधर करते हैं तो k का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2k और 6 का 5 से गुणा होगा, इधर सामने गुणा तो 6 पंजे 30 माइनस का 30 हो जाएगा। अब k का मान निकालना तो k के साथ में जो 2 है इसको हटाना पड़ेगा, तो -30 ऐसा कैसा, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30। तो यहाँ से k का मान जो आ गया, k बराबर हो जाएगा -15। k बराबर -15 आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आगे क्या बात समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। k के किस मान के लिए समीकरण दे रखा है x धन 2y बराबर 7
तथा 2x धन ky बराबर 14 संपाती होगा। अब अपने को क्या बताना है, संपाती होगा। तो चलिए मान निकाल देते हैं अपन। a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा आपका 2 और c1 का मान हो जाएगा आपका 7। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा y के साथ में क्या है k, तो k, और c2 हो जाएगा अचर पद 14। और इसने बोला है संपाती होगा, तो संपाती होने की कंडीशन क्या होती है, संपाती होने के लिए इस प्रकार की स्थिति होती है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर हो c1 बटा c2 के, मतलब तीनों मान क्या हो, बराबर हो। बस मान रख दीजिए a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, बराबर हो b1 का मान 2, b2 का मान कितना k, और बराबर हो c1 का मान कितना 7 और c2 का मान कितना 14। अब आपने को मान किसका निकालना है, k का निकालना है। तो चाहो तो आप इन दोनों को लेके भी मान निकाल सकते हो या इन दोनों को लेके भी मान निकाल सकते हो। हम इन दोनों को लेके मान निकाल देते हैं। तो आमने सामने गुणा करेंगे, k का 1 से होगा तो k, 2 का 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k बराबर 4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो k बराबर 4 ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x धन 4y बराबर 10 का हल है। अब इसमें अपने को x और y के मान दे रखे हैं। तो कोई भी एक समीकरण में x और y का मान यदि 1 रखेंगे, यदि इसमें रखते हैं और बराबर 10 आ जाता है तो ये सही होगा। चेक करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं तो 3x, x का मान 1 प्लस 4, x y की जगह कितना रखना है 1, तो 3 एकम 3, 3 प्लस 4 एकम 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरे को मैच करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो 3x, x की जगह कितना है 2 धन 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह 1, इसको हल करते हैं तो 3 दूना 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, मतलब ये बराबर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 9 प्रश्न हल किए। इस प्रकार से ये आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।